जय हिंद साथियों। एग्जाम टूल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीखेंगे दिशा परीक्षण। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, दिशा परीक्षण। साथियों, दिशा परीक्षण में कुछ टर्म्स सीखेंगे जिनके आधार पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। साथियों, इन चार दिशाओं को हम चार प्रकार से बोल सकते हैं, जो निम्न है। बेस डायरेक्शन, आधार दिशाएं, मूल दिशाएं, स्वतंत्र दिशाएं। जब हमें ये चार शब्द दिए रहेंगे या इनका प्रयोग किया जाएगा तो केवल हमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चार मूल दिशाओं से ही आशय लगाना है। साथियों, इन मूल दिशाओं के अतिरिक्त चार उप दिशाएं भी हैं, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। साथियों, यह हमारी चार उप दिशाएं हैं: उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। साथियों, यह पूर्व है और यह उत्तर है। साथियों, उत्तर और पूर्व के बीच उत्तर पूर्व दिशा होगी। साथियों, ये 45 डिग्री पे दिशा है, तो ये जरूरी नहीं कि यह 45 पे ही उत्तर पूर्व बनेगा। साथियों, उत्तर और पूर्व के बीच हम किसी भी बिंदु पर रहें, वह हमारी दिशा उत्तर पूर्व ही कहलाएगी। यदि हम इस दिशा पे यानी इस बिंदु पे खड़े हैं तब भी उत्तर पूर्व, और इस दिशा पे यानी इस बिंदु पर खड़े हैं तब भी उत्तर पूर्व। कहने का मतलब यह है कि उत्तर और पूर्व के बीच हम किसी भी बिंदु पर रहें तो वह हमारी दिशा उत्तर पूर्व ही होगी। इसी प्रकार पूर्व और दक्षिण के बीच दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम। साथियों, इसी प्रकार पश्चिम और उत्तर के बीच उत्तर पश्चिम। साथियों, यहाँ भी किसी भी बिंदु पर रहें तो हमारी दिशा ही उत्तर पश्चिम कहलाएगी। साथियों, यह हमारी चार उप दिशाएं हैं। साथियों, यहाँ कुल दिशाओं से आशय है चार मूल दिशाएं और चार उप दिशाएं, अर्थात कुल 8 दिशाएं हुई। देखिए इस प्रकार: पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व। ये हमारी कुल 8 दिशाएं हैं। साथियों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण, ये हमारी चार बेस डायरेक्शन मूल दिशाएं हैं। साथियों, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, लास्ट उत्तर पश्चिम, ये चार उप दिशाएं हैं। कुल 8 दिशाएं हुई। इन दिशाओं को यूज करते हुए यानी उपयोग करते हुए हमसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। साथियों, आगे देखिए। साथियों, इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये शब्द ना देके वह हमसे आगे चलने के लिए, पीछे हटने के लिए या पीछे चलने के लिए, सामने या ऊपर चलने के लिए कहेगा। तो हम आगे अर्थात
पूर्व की ओर चलेंगे, पीछे पश्चिम की तरफ, और सामने या ऊपर उत्तरी तरफ। इसी प्रकार वह हमसे नीचे या गहराई की तरफ चलने के लिए बोलेगा तो हम दक्षिण दिशा में चलेंगे। यह हमें याद रखना है, ये अंडरस्टूड है साथियों। पूर्व मतलब आगे, पश्चिम मतलब पीछे, उत्तर मतलब सामने या ऊपर, दक्षिण का अर्थ नीचे या गहराई में। यहाँ भी एक बार देख लीजिए, आगे चलना, पूर्व की तरफ चलना, सामने या ऊपर चलना अर्थात उत्तर की तरफ चलना। इसी प्रकार नीचे गहराई की तरफ चलना यानी दक्षिण की तरफ चलना। साथियों, पीछे हटना, पीछे की तरफ चलना अर्थात पश्चिम की तरफ चलना। साथियों, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए ये किसी बिंदु पर x खड़ा है। यदि उससे बोला जाए कि 5 किलोमीटर आगे चलें, यानी आगे चलने का मतलब वह 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलेगा। इसी प्रकार बाई व्यक्ति कोई है, वो अपने घर से सामने की तरफ 7 किलोमीटर चला। अब सामने बोला है तो उत्तर की तरफ चलेगा, कितना, 7 किलोमीटर। जेड कोई व्यक्ति है, वह किसी बिंदु से पीछे हटा यानी पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम दिशा की तरफ चला। इसी प्रकार ए कोई व्यक्ति है, वह गहराई की तरफ या नीचे की तरफ गया। किसी बिंदु से 5 किलोमीटर गहराई की तरफ है, यानी 5 किलोमीटर गहराई की तरफ है तो वह 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है, दक्षिण दिशा में है। साथियों, इसी प्रकार देखते हैं। साथियों, दाएं मुड़ने या दाएं घूमने के लिए कुछ शब्द यूज होते हैं, वो इस प्रकार है: क्लॉकवाइज, राइट, दाएं, दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई की दिशा। साथियों, घड़ी की सुई की दिशा को हम दायां मानते हैं, दाईं तरफ, दक्षिणावर्त। यदि हमसे कोई व्यक्ति या क्वेश्चन में दिया रहे कि दक्षिणावर्त घूमिए या दक्षिणावर्त मुड़िए, तो हम घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ेंगे या घूमेंगे। देखिए साथियों, 12 से 3 ये घड़ी की सुई की दिशा में, और 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, ये हम जितना भी घूमेंगे घड़ी की सुई की दिशा में वह हम दाएं तरफ घूमेंगे। साथियों, यदि हम एक बार घूमते हैं तो हम एक बार में 90 घूमेंगे, ठीक है। देखिए, यानी 1 स्टेप इक्वल टू 90 डिग्री। साथियों, यहाँ देखिए, ये पूर्व है, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। साथियों, यहाँ हम यदि 0 डिग्री लें, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 यानी 180 डिग्री, और यहाँ 270, और यहाँ दोबारा 360 डिग्री। साथियों, यहाँ सभी 90 डिग्री का गैप है, 0 से 90, 90 का, 90 से 180, यहाँ भी 90, 180 से 270, यहाँ भी 90, और 270, 360 के बीच भी 90 डिग्री का अंतर है। साथियों, यदि हमसे कहा जाए कि 90 डिग्री दाएं घूमे, तो हम पूर्व से 90 डिग्री दाएं घूमे कहाँ पहुँचेंगे?
दक्षिण दिशा में। इसी प्रकार दक्षिण से दाएं पश्चिम, पश्चिम से दाएं उत्तर और उत्तर से दाएं दोबारा पूर्व दिशा में पहुंच जाएंगे। साथियों, ये पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का है। यदि हमसे कहा जाए कि आप दक्षिण से 180 डिग्री दाएं घूमें, 180 का मतलब 90 180। साथियों, तो दक्षिण से दाएं 180 डिग्री हम कहाँ पहुंचेंगे? उत्तर में। साथियों, यहाँ देखिए, ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। साथियों, घड़ी की सुई की दिशा में हम जितनी बार भी चक्कर लगाएंगे या जितने डिग्री भी घूमेंगे, हम दाईं तरफ मुड़ेंगे, दक्षिणावर्त मुड़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। उससे पहले इसमें देखिए, ये देखिए घड़ी की सुई की दिशा में दाईं तरफ, घड़ी की सुई की दिशा में है ये भी दायां, ये भी दायां और ये भी दायां। ठीक है, इसी प्रकार इस चित्र में देखिए, ये भी सब दायां है, दाईं तरफ है। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज। साथियों, व्रत बाएं घूमना या मुड़ना। साथियों, बाएं घूमने या मुड़ने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट, बाएं, वामाव्रत, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, ये शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। तो हम घड़ी की सुई की दिशा को देखेंगे। घड़ी की सुई की दिशा ये इस साइड है, इस तरफ चलती है, तो हम इसके विपरीत अर्थात इस साइड चलेंगे। ये क्या है? ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा है, यानी वामाव्रत है। इसी प्रकार इसमें ये वामाव्रत है। साथियों, यहाँ देखिए, यदि इसको पूर्व दिशा में 0 डिग्री, अब ये 0 डिग्री हमने घड़ी की सुई की दिशा में लिया था वहां पूर्व में, तो वहां से दाएं 90 डिग्री किधर चले थे? दक्षिण दिशा में। ये दक्षिण है। और यदि हमसे कहा जाए पूर्व से 90 डिग्री बाएं, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? पूर्व से 90 डिग्री बाएं, उत्तर दिशा में। ठीक है, इसी प्रकार उत्तर से 90 डिग्री बाएं अर्थात पश्चिम। साथियों, पश्चिम से 90 डिग्री बाएं दक्षिण, दक्षिण से 90 डिग्री बाएं फिर कहाँ? पूर्व। ठीक है, इसी प्रकार साथियों, हम जितना भी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमेंगे वो हम बाईं तरफ घूमेंगे अर्थात वामाव्रत घूमेंगे, और जितना भी घड़ी की सुई की दिशा में हम घूमेंगे वो हम दाईं तरफ। ठीक है साथियों, इसको याद रखेंगे। इसी प्रकार इसमें देखिए, ये सब बाएं है, वामाव्रत है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा है ये सब। इसी प्रकार इसमें भी ये सब बाईं ओर, वामाव्रत, लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज। साथियों, इसमें देखिए, ये कुछ रिलेशंस दिए हुए, ये 6 रिलेशंस होते हैं। साथियों, ये 6 रिलेशंस हैं। इसमें देखिए, यहाँ लिखा है 3L=R। इससे आशय है 3 बार बाएं चलने पर जो दिशा मिलेगी वो एक बार दाएं घूमने पर उसी दिशा में पहुंच जाएंगे। कैसे? वो यहाँ देखिए, पहले हम दिशा ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण। साथियों, अब मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हमें 3 बार बाएं घूमना है।
तो एक बार बाएं घूमने पर हम उत्तर में पहुंचेंगे, पूर्व से उत्तर पहुंचे। दूसरी बार बाएं घूमने पर हम पश्चिम में पहुंचेंगे और फिर तीसरी बार घूमने पर हम दक्षिण में पहुंच जाएंगे। साथियों, 3 बार हम बाएं घूमे, हम पहुंच गए दक्षिण में। अब देखिए, इसी प्रकार एक बार यदि हम पूर्व दिशा से दाएं घूमे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? दक्षिण में। साथियों, जिस दिशा से, जिस बिंदु से हम 3 बार बाएं घूमे, उसी दिशा, उसी बिंदु से एक बार दाएं घूमने पर हम सेम दिशा में पहुंच जाएंगे। ठीक है साथियों। अब इसी प्रकार इसमें देखिए 3r बराबर l, यानी 3 बार दाएं घूमने पर एक बार बाएं घूमने पर हमें सेम दिशा मिलेगी। साथियों, इसे भी देखिए, इसमें दिशा प्रदर्शित करते हैं। ये पूर्व ईस्ट, ये वेस्ट पश्चिम, ये नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। साथियों, 3r यानी 3 बार दायां, 3 बार दक्षिणावर्त। साथियों, इस बिंदु से यानी पूर्व से हम 3 बार दाएं घूमेंगे। एक बार दाएं घूमने पर हम दक्षिण में पहुंचे। साथियों, दूसरी बार दाएं घूमने पर हम पश्चिम में, और तीसरी बार हम दाएं घूमने पर उत्तर। यानी 3 बार एक बिंदु से घूमने पर हम कहाँ पहुंचे? उत्तर में। साथियों, अब हम एक बार उसी बिंदु से, जिस बिंदु से 3 बार दाएं घूमे, उसी बिंदु से एक बार बाएं घूमेंगे तो हम कहाँ पहुंच गए? उत्तर में। ठीक है, यानी ये r, ये r, ये r, यानी ये दायां 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 और ये बायां। तो 3 बार दायां बराबर एक बार बायां। साथियों, अब यहाँ देखिए, इसमें दिया है 4 बार दायां बराबर 0। 0 से आशय सेम डायरेक्शन से, जिस बिंदु से चले थे उसी बिंदु पर हम 4 बार घूमने पर पहुंच जाएंगे। मान लीजिए हम इसमें देखिए, यहाँ उत्तर दिशा है ये। अब उत्तर दिशा से हम 4 बार दाएं घूमे, तो एक बार दाएं घूमने पर हम पूर्व में पहुंचे। ठीक है, साथियों, इसमें देखिए 4r इक्वल टू 0। 0 से आशय सेम दिशा से है। यदि हम किसी बिंदु से 4 बार दाएं घूमे तो हम उसी बिंदु पर दोबारा पहुंच जाएंगे, इसलिए इसको हम 0 बोलते हैं। देखिए साथियों, मान लीजिए ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, साउथ, और ये पश्चिम है। साथियों, अब उत्तर से 4 बार दाएं, एक बार दाएं घूमे पूर्व में पहुंचे, 2 बार दाएं घूमे दक्षिण में पहुंचे, 3 बार दाएं घूमे पश्चिम में, और चौथी बार दाएं घूमने पर हम उत्तर में पहुंच गए। साथियों, उत्तर से हम चले थे, 4 बार दाएं घूमे तो हम दोबारा कहाँ पहुंच गए? उत्तर में। ठीक है, 4r इक्वल टू 0। इसी प्रकार 4l इक्वल टू 0, अर्थात किसी दिशा में किसी बिंदु से 4 बार बाएं घूमने पर हम उसी दिशा, उसी बिंदु पर पहुंच जाएंगे। मान लीजिए ये पश्चिम है, पश्चिम से हम स्टार्ट करते हैं, 4 बार बाएं घूमेंगे, एक बार बायां, 2 बार बायां, 3 बार बायां, 4 बार बायां। हम कहाँ पहुंच गए? जिस दिशा से, जिस बिंदु से चले थे सेम वहीं चले गए, वहीं पहुंच गए। पश्चिम से चले थे, पश्चिम में ही पहुंच गए।
साथियों इसी प्रकार दो रिलेशन और बचे हैं, इन्हें देख लीजिए। L इक्वल टू R। साथियों इसमें देखिए, यहाँ हम पूर्व से चले, पूर्व से हमने बायां लिया, ये बायां है, बायां लिया, कहाँ पहुंचे? उत्तर में। अब उत्तर से दायां ले लो, कहाँ पहुंच जाएंगे? पूर्व में। यानी यदि हम जिस बिंदु से बायां चले थे, जहां पहुंचे उस बिंदु से दायां ले लें तो हम जहां से चले थे वहीं दोबारा पहुंच जाएंगे। इसलिए बायां इक्वल टू दायां। साथियों 2R इक्वल टू 2L। देखिए इस दिशा को प्रदर्शित करते हैं। साथियों ये पूर्व है, ये पश्चिम है। साथियों दो बार दायां, यानी हम दो स्टेप दो बार दायां चले, एक दायां और ये दूसरा दायां, कहाँ पहुंच गए? पश्चिम में। अब इसी बिंदु से दो बार बायां चले, एक बायां और ये दूसरा बायां, ठीक है। तो 2L बराबर 2R। एक दायां ये है और दूसरा दायां ये है, एक बायां ये है, दूसरा बायां ये है, कहाँ पहुंचे? पश्चिम में। तो यदि हम किसी दिशा में किसी बिंदु से, यानी एक दिशा से एक ही बिंदु से यदि दो बार दाएं और उसी बिंदु से दो बार बाएं चलें तो हम सेम दिशा में पहुंच जाएंगे। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। साथियों इस क्वेश्चन में देखिए, अर्चना पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है और वहां से वह 5 बार दाएं, फिर 3 बार बाएं, 7 बार दाएं, फिर 9 बार बाएं और अंत में 11 बार दाएं घूमती है। तो अर्चना की अंतिम दिशा क्या होगी? साथियों ये 4 दिशाएं रही हमारी, साथ में 4 उप दिशाएं। ये साथियों अर्चना पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है। इसको अगर यदि बेसिक से करेंगे तो मान लीजिए ये पूर्व तरफ खड़ी है, 5 बार यहाँ से दाएं घूमेगी, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे पहुंची है, यहाँ से 3 बार बाएं, 1 2 3, फिर 7 बार दाएं, 1 2 3। इस तरीके से करेंगे तो यह क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और फाइनली इसे सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होगी। तो आइए हम सबसे सरल तरीका अर्थात साधारण तरीका देखते हैं। देखिए साथियों, अर्चना जितनी बार वह दाएं घूमी है और जितनी बार वह बाएं घूमी है तो सबको लिख लेंगे। साथियों सबसे पहले लिखेंगे 5 बार दाएं घूमी है तो 5 बार R यानी 5 बार। अब इधर लिखेंगे जितनी बार वह बाएं घूमी है, 3 बार घूमी है तो 3 बार यानी 3L 3 लेफ्ट। अब 7 बार दाएं, 7 राइट यानी 7 बार दाएं, 9 बार बाएं यानी 9 लेफ्ट 9 बाएं और अंत में 11 बार दाएं 11 बार यानी 11R। साथियों अब इसको हम दाएं को एक साथ जोड़ेंगे और बाएं को एक साथ जोड़ेंगे। बाद में दोनों का अंतर लेके जिसका अंतर मतलब जो संख्या बचेगी, यदि ज़्यादा बार दाएं बचा तो दाएं घुमाएंगे और बायां बचा तो बाएं घुमाएंगे। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सबसे पहले 5 और 7 को ऐड करें, कितना हुआ? 12 यानी 12 बार दाएं। अब 9 और 3 भी 12 होते हैं यानी 12 बार बाएं। तो 12 बार दाएं से 12 बार बाएं कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, 0 यानी सेम डायरेक्शन आएंगे। अब बचा कितना हमारा 11 बार दाएं, तो 11 बार दाएं को हम तोड़ लेंगे। अब तोड़ेंगे क्यों? क्योंकि यदि इसमें हम देखेंगे कितनी डायरेक्शन कितनी बार घूमा है, वो डायरेक्शन हम क्या करेंगे 0 करेंगे। कैसे? हमने रिलेशन पढ़े थे। अब रिलेशन कैसे? 4r = 0 होता है, तो हम देखेंगे कितने 4r बन रहे हैं। 4r 4 बार दाएं, फिर 4 बार दाएं, फिर 3 बार दाएं। ठीक है, 11 बार दाएं वह घूमी, तो 11 बार दाएं को हमने इसमें तोड़ लिया, 4 4 में और 3 में। देखिए 4 बार दाएं, ये 0 हो गया। रिलेशन पढ़ा था 4r = 0, यहाँ भी 4r = 0 यानी सेम डायरेक्शन। 0 यहाँ सेम डायरेक्शन से यहाँ से लगाएंगे, और ये बचा कितना 3r। तो 3r हमने डायरेक्ट क्या पढ़ा था रिलेशन, 3r = l। यदि वह किसी बिंदु से 3 बार दाएं घूमे या 1 बार बाएं घूम ले, सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएगी। तो देखिए अर्चना पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है, ये हमारी दिशाएं हैं, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। साथियों पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है। ठीक है, तो यहां से एक लेफ्ट ले ले, एक लेफ्ट लिया अर्चना ने, कहाँ पहुंची उत्तर में, यानी वो पूर्व की तरफ मुख करके खड़ी थी। अब वो एक बार बाएं घूमी, कहाँ पहुंच गई उत्तर की तरफ मुख कर लिया, यानी हमारा आंसर क्या हो गया नॉर्थ, उत्तर। ठीक है साथियों, इसी प्रकार सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए साथियों, राहुल उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वहां से वह 5 बार दाएं, फिर 3 बार बाएं, 7 बार दाएं, फिर 9 बार बाएं, फिर 11 बार दाएं घूमता है और अंत में 11 बार दाएं घूमता है। तो राहुल की अंतिम दिशा क्या होगी? वह उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, तो ये तो देखेंगे बाद में। पहले हम क्या देखेंगे साथियों, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, वह जितनी बार घूमी थी उतनी बार दाएं अलग लिखा था, बाएं अलग अलग लिखा था। इसी प्रकार इसमें जितनी बार राहुल दाएं घूमा है वो अलग साइड लिख लेंगे, और जितनी बार बाएं घूमा है वो अलग साइड लिख लेंगे, बाद में ऐड करेंगे। देखिए 5 बार दाएं घूमा है और 3 बार बाएं घूमा है, तो 3l और इधर 5r यानी 5r। 5 बार दाएं और 3 लेफ्ट यानी 3 बार बाएं। इसी प्रकार आगे 7 बार दाएं और 9 बार बाएं, तो 7r इधर लिख लिया और 9l इधर लिख लिया। फिर 11 बार दाएं तो 11r, और अंत में 11 बार बाएं तो 11l। साथियों इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए 11r से 11l 0 यानी सेम डायरेक्शन। अब 7 7 5 12 यानी 12r, यहाँ 12r लिखेंगे, दोनों का ऐड 12r, और 3 + 9 यानी 3 + 9, तो ये 12l, 12l से 12r 0, यानी क्या राहुल इतना घूमा, 5 बार दाएं, 3 बार बाएं, फिर 7 बार दाएं, लेकिन उसकी दिशा क्या रही 0 यानी सेम डायरेक्शन। देखिए यहाँ देखिए राहुल उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये नॉर्थ, ये साउथ। देखिए साथियों उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है, वह 5 बार दाएं ऐसे घूमा और 3 बार बाएं, तो कई बार घूमा, लेकिन फाइनली वह जिस दिशा से चला था, जिस बिंदु से घूमा था, सेम उसी दिशा में पहुंच गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया उत्तर। ठीक है, नॉर्थ। साथियों इसी प्रकार सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अन्य क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।